चलो आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। अब समझेंगे विद्युत धारा। तो विद्युत में पहले हम धारा समझेंगे, उसके बाद विद्युत के बारे में जानेंगे कि विद्युत क्या है, धारा क्या है। धारा कहने का मतलब है पानी का धारा एक साथ चलता है। चाहे नाला में पानी बहता है तो एक धारा की तरफ बहते चला जाता है। क्या होता है, तारक मेहता सब देखा है ना। तारक मेहता में दया का बोली सब सुना है। जेठालाल की पत्नी है दया, क्या करती, लगातार में बोलते चले, मतलब क्या धारा प्रवाह बोलना। जैसे हम लोग सुनते हैं इंग्लिश में सब बोलता है धारा प्रवाह इंग्लिश की तरह बोलना शुरू कर देता है, तो ये धारा हो गया। उसके बाद क्या है विद्युत। तो विद्युत मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। विद्युत का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें आता है, उसी के कारण क्या होता है विद्युत उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक साथ धारा होगा। विद्युत में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक साथ धारा प्रवाह होगा। एक हम लोग जानते हैं कि विद्युत है, विद्युत में इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो एक विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो एक एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम लिखेंगे 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, एक एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें एक एम्पियर का कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन है। मतलब सोच लो 10 के पावर 18, मतलब कितना ज्यादा है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो एक परिभाषा भी इसका आया अच्छा खासा, जो सब लोग जानते भी हैं, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा में जान गए कि एक एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें जानना है कि विद्युत धारा जो बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो आगे क्यों बढ़ रहा है, उसको कौन आगे की ओर भेज रहा है। कोई ना कोई तो भेज रहा होगा, बिना कारण के तो कोई भेज नहीं रहा होगा। तो क्या काम करता है, वोल्ट। जितना वोल्ट का हम उस पर देंगे, उतना वोल्ट जितना 10 है, 15 है, 20 है, 50 वोल्ट लगाएंगे, उतना जितना ज्यादा वोल्ट रहेगा उतना तेजी से क्या होगा, धारा आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब धारा आगे की ओर बढ़ेगा तो फिर कोई ना कोई उसको रोकने वाला आएगा, रोकने के लिए आएगा ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या बोले, धारा आगे की ओर जा रहा है वोल्ट लगा करके, तो उधर से कोई ना कोई रोकेगा। तो जो रोकेगा उसको बोलेंगे प्रतिरोध। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन को वोल्ट बढ़ा रहे हैं, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, इससे क्या होता है आगे की ओर तेजी से जा रहा है। और उधर से प्रतिरोध क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो जब रोकेगा तो क्या होगा, तीसरा प्रक्रिया होगा। तो उसी तीसरा प्रक्रिया में हम जो जैसे जान लेते हैं, बॉल सब देखा है। और ये पीला वाला जो बॉल देखता है सब, तो उसमें जो देखती है एक तंतु बना हुआ रहता है, ऐसे घूम घूम करके ऐसे रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंगस्टन बोलते हैं ना। तो जैसी धारा वोल्ट इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, उनमें से क्या आएगा, प्रतिरोध आएगा। तो दोनों आपस में क्या करेगा, लड़ेगा, टकराएगा। और लड़ेगा तो बीच में ही पिसा जाएगा, मतलब को टंगस्टन को तकलीफ पहुंच जाएगा। टंगस्टन दोनों के बीच में आकर के इसमें क्या होगा, एक टंगस्टन में जो तार, जो बॉल में जो फिलामेंट टंगस्टन, ये धीरे धीरे क्या होगा, पीला हो जाएगा। करंट के कारण या विद्युत धारा के कारण क्या हो, गर्म होकर के पीला हो जाएगा। तो इसको बॉल में यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है। एक और हो जाता है नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में जानता है सब। नाइक्रोम का काम है, इसमें भी वही होगा। क्या होगा, एक तरफ से वोल्ट धारा जा रहा है, एक तरफ से प्रतिरोध हो, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रोकेगा। तो बीच में क्या होगा, जैसे नाइक्रोम का हम लोग क्या लगाते हैं, वायर लगाते हैं। तो क्या करते हैं, इधर से धारा का वोल्ट बढ़ा देंगे, उधर से प्रतिरोध रोकेगा। जब रोकेगा तो ये बीच में जो ये नाइक्रोम वाला वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होकर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसमें क्या था, पीला हो जाता था, इसमें क्या होगा, लाल हो जाएगा। तो लाल होने का मतलब क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, नाइक्रोम का घर के हीटर में, जो हम लोग ठंडे के दिन में जो हीटर का यूज करते हैं, तो हीटरवा का तार जो होता है, क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होकर क्या करता है, लाल के रूप में चमकने लगता है। क्रोम मतलब नाइक्रोम का काम है हीटर में लगा करके क्या करना है, उसमें गर्म करके वो लाल हो जाता है। तो इससे होता है विद्युत धारा के कारण। एक और हम जानते हैं कॉपर। कॉपर को हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा। ठीक है, तांबा का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो कॉपर में जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इनमें से प्रतिरोध रोकेगा। तो इस पर क्या होगा, कि कॉपर गोल 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 घूमने लगेगा। क्या करेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। तो इसको क्या करेगा, पंखा में यूज कर लेता है। पंखा जो सीलिंग फैन देखता है, चाहे स्टैंड फैन, तो क्या गोल गोल घूमता है ना।
तो यही कॉपर आता है। कॉपर का नेचर होता है कि जिसमें विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे, इधर से प्रतिरोध आएगा, दोनों मिलकर टकराएगा तो बीच में पिसाने लगेगा, पिसाएगा तो पिसाते जाते गोल गोल घूमने लगता है, तो गोल गोल घूमने लगता है, पंखा में इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारी बेसिक चीज हुआ जो विद्युत धारा के बारे में हम लोग जाने। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को सूचित करते हैं आई से। ठीक है, विद्युत धारा को सूचित करते हैं आई से। और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। ठीक है, तो हमने आज जान लिया कि विद्युत धारा किसको कहते हैं, टंगस्टन कैसे बहु का काम क्या है, नाइक्रोम का काम क्या है, कॉपर का काम क्या है। टंगस्टन का काम क्या है? बल्ब में लगाते हैं, फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं ताकि ये क्या करता है, इससे गर्म होकर के ये पीला दिखाई देता है। नाइक्रोम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रतिरोध के रोकने से क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, ये इसका तार जो होता है वो गर्म होकर के लाल हो जाता है, जिसको हम लोग हीटर में यूज करते थे ठंडे के दिनों में। ठीक है, उसके बाद कॉपर है। कॉपर का काम क्या है? इसका काम है विद्युत धारा जैसी प्रवाहित होगा तो ये गोल 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 घूमेगा, तो इसको हम पंखा में यूज कर लेते हैं। जैसे कॉइल होता है, कॉइल में इसका यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज की जानकारी हमें मिल गई। और मेन चीज है जो 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबको याद होना चाहिए कि 1 एम्पियर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी कोई विद्युत धारा है तो विद्युत धारा है मतलब क्या, अगर 5 वोल्ट का धारा दे रहे हैं तो मलुआ के ऐसे ऐसे चलेगा धारा, ऐसे ऐसे। तो उसमें अगर हम 50 का डालते हैं तो तनी अच्छा से चलेगा, 100 वोल्ट डालते हैं तो तनी तेजी में जाएगा। तो मतलब जितना ज्यादा वोल्ट बढ़ाएगा उतना ज्यादा तेजी से क्या होगा, विद्युत धारा जाएगा। तो वोल्ट का काम क्या है? विद्युत को आगे की ओर भेजना। और धारा का प्रतिरोध का काम क्या है? धारा को रोकना। तो जब एक को ठेलेगा एक रोकेगा तो स्वाभाविक है बीच में तीसरा फायदा उठाएगा। तो वही तीसरा फायदा उठा लेता है कौन? टंगस्टन, नाइक्रोम और कॉपर। ठीक है, फिर अगले क्लास की चर्चा।